हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले अपन ने पढ़ लिया था 8.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लिया था अपन ने। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने आपको कुछ फार्मूले लिखाए थे और कुछ 3 आइडेंटिटीज मैंने लिखाई थी और बाकी फार्मूले लिखाए थे। उन सब का यूज करके ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 के जो ये 10 क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है पेपर में, इसलिए इन 10 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आप समझें। तो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड लेके आना है। तो इसको करते कैसे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके 10 के 10 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर नाउ इक्वल टू, अब कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, अब ये कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा दिया। ये सारे फार्मूले मैंने आपको लिखाए थे। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर ऐसे ही कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। और देन सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये 4 फार्मूले हमने ये भी लिखाए थे और 3 आइडेंटिटीज लिखाई थी। तो उसको आप पुराना वीडियो देख करके उसको लर्न कर लो, क्योंकि उनके बिना आप ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है कि आता ही आता है सेक्शन डी में। ओके चलो, अब हमने इतना कॉसेक थीटा की वैल्यू रख दी और कॉट थीटा की वैल्यू रख दी। अब देखो इसमें हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम मैंने बताया ही था आपको कैसे निकालते हैं इन चीज़ों का, एक्स वाई जेड का। ये कॉस थीटा साइन थीटा रहे 1 2 3 के अलावा, नंबर्स के अलावा कुछ भी रहे तो एलसीएम में से कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो साइन थीटा इसका एलसीएम हुआ, फिर 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा कितना हुआ ये देखो। अब दोनों में अपन अलग अलग स्क्वायर लगा सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि हम जानते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी नंबर 1 है। तो यहाँ से हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाएंगे अलजेब्रा की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है, इसके पहले भी कई बार अपन ने यूज भी करी है। तो देखो 1 को अपन 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा दो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 टाइम्स है, यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार कट गया, एक बार बचा, कितना आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और ये क्या आ गया, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया इस तरह से। ठीक है, तो पहले आप इन सारी आइडेंटिटीज को अच्छी तरह से याद करो, तो
उसके बाद ही हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये 4 में 10 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के 10 क्वेश्चंस हैं। उन 10 क्वेश्चंस में कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है cos a अपॉन, मैं डायरेक्टली इसका एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, बाकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो है ही, आप उससे देख ही लोगे। मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करता हूँ। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, क्वेश्चन लिखेंगे बार बार तो आपका टाइम भी जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 2 sec a। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो एक चीज और ध्यान रखना कि 10 cot sec और cosec ये 4 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाते हैं तो उन्हें हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर साइन और कॉस ही है तो उसे हमें किसी में भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं, इसी के थ्रू उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब देख लो यहाँ पे क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे क्या लिखा है कॉस ए। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो सबको पता है, इसका एलसीएम होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका एलसीएम हो गया। ये अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या लिखा है कॉस ए, तो कॉस ए कैसे क्रॉस कर देंगे, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस है तो प्लस कर दिया। अब 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे x में x का मल्टीप्लाई होता है तो x स्क्वायर हो जाता है, ऐसे ही 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ। नाउ इक्वल टू, अब देखना आप कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे क्या लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे देखो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू साइन a हो जाएगी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना लग गया a स्क्वायर। चलो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं यही फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b मतलब साइन तो साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2a मतलब 1 तो 2 1 जा 2 और b मतलब साइन a, तो 2 साइन a हो गया। नाउ इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस, अब हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के साथ लिख देते हैं और 1 को यहाँ पे लिख दिया, अब प्लस 2 साइन a। अब आप पूछोगे कि क्यों लिख दिया भाई इन दोनों को साथ में, दोनों को साथ में इसलिए लिखा क्योंकि आइडेंटिटी बन गई। तो अगर हमें आइडेंटिटी याद है तो इन टर्म्स को इधर से उधर करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, टर्म्स को अरेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे हो गया 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, रीजन लिख देना कि आइडेंटिटी प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। यहाँ पे रीजन आप क्या लिखोगे, सिंस रीजन लिखना जरूरी है ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब देखो क्या होगा, ये 1 और ये प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए। अब इन 2 और 2 को मत ऐड कर देना, दोनों अनलाइक टर्म है, ये 2 सिंगल है और ये 2 साइन के साथ है, इसलिए दोनों ऐड नहीं होंगे। अब क्या करोगे आप 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अपॉन वाली भी वैल्यू लिखते चलो, अपॉन वाली तो मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पे अपॉन में क्या था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, अपॉन वाली वैल्यू भी लिखते चलना है, और 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, अपॉन वाली वैल्यू भी लिखते चलना। और यहाँ पे क्या था अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, अपॉन वाली वैल्यू भी लिख देना है। अब ये 2 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, अपॉन। अब देखो ऊपर से 2 कॉमन कर लो, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो अपन ने क्या किया 2 कॉमन किया। जब 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा, देखो 2 बाहर हो गया तो 1 बचा, प्लस ये वाला 2 बाहर हो गया तो क्या बचेगा, केवल साइन ए बचेगा, साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हुआ, कितना बचा 2 बचा, और ऊपर 1 अपॉन कितना बचा कॉस ए बचा। और अपन जानते हैं 1 अपॉन कॉस क्या होता है, हमने 3-4 फार्मूले ही लिखाए हैं। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो ये हो गया 2 और 1 अपॉन कॉस कितना होता है, ये सेक ए के इक्वल होता है। रीजन लिख देना, सिंस सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आइडेंटिटी लगा के अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। बहुत ही सिंपल सा है, बस 2-4 बार आप इसको जैसे ही रफ में प्रैक्टिस करेंगे आपसे ये अच्छी तरह से आने लगेगा। चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा ना लगे ताकि, ठीक है, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आपको आ सकती है, लेकिन जैसे ही आप 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपसे बनने लगेगा। और स्पेशली CBSE के लिए कुछ RD शर्मा से भी क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, वो मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 3rd नंबर है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया इसका, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ठीक है। आप देखो, अब मेरी बातों को ध्यान रखो, हमने क्या बोला था, tan कॉट सेक और कॉसेक ये कभी भी आएगा तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक, देखो tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, हमने बताया, आपको फॉर्मूला हमने लिखा दिया। अब देखो अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फिर ये प्लस लगा दिया प्लस। अब कॉट थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन इसको 1 माइनस ये क्या हो जाता है tan थीटा के वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी हमने कुछ नहीं किया, केवल फार्मूले पे वैल्यू पुट की है, केवल हमने फार्मूला रखा है वहां पे। ठीक है, देखो ये डिनोमिनेटर इसका है और ये डिनोमिनेटर इसका है, इक्वल टू, अब इस पे तो आइडिया लग ही गया होगा कि क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, अब इस ब्रैकेट का क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे, तो अपान में 1 तो कर ही सकते हैं। ठीक, तो 1 और साइन थीटा का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, साइन थीटा, कर दो इसको तो क्या हो जाएगा, उधर साइन चला जाएगा, क्या बन गया ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम में प्रॉब्लम होगी तो बोल देना। ठीक है, फिर प्लस, तो प्लस लगाया, ऊपर कितना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन दिस, इसका भी एलसीएम ले लो अपान में 1 करके, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा कॉस थीटा, कर दो इसका भी तो क्या बन जाएगा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये। ठीक है, अभी हमने क्या किया, केवल और केवल एलसीएम फाइंड आउट किया है। ओके चलो अब यहां से देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हमने कई बार आपको बताया है, ये वाला जो डिवाइड होता है इसको मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ये प्लस लगा दो, सेम इसका भी काम करो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को लिख देना और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को लिख देना। तो ये क्या लिखा था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, हमने इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये हुआ। अब इसको देखो, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आप देखोगे तो ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर, हमने ये भी बताया था कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होता है। तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से आप करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे एक्स में एक्स का करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है, ऐसे ही साइन में साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन अपॉन कितना ही
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस तो प्लस लगा दिया। सेम यहाँ पर भी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना बचा यहाँ पे साइन थीटा इंटू ये कितना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो आप तो क्या हो रहा है कि ये देखो इस ब्रैकेट को अगर आप देखो तो यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस ब्रैकेट को अगर आप देखोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, देखना यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और हम इस ब्रैकेट से माइनस को कॉमन करेंगे। ध्यान रखिएगा जब माइनस को कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर प्लस में होता है वो माइनस पे हो जाता है, और जो माइनस पे होता है वो प्लस पे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम माइनस को कॉमन करेंगे तो ये माइनस बाहर निकला तो ये प्लस था, तो ये क्या हो जाएगा अब, क्योंकि माइनस हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ कितना बचा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा तो ऑलरेडी है। अब हमने माइनस को कॉमन किया है, जब माइनस को कॉमन किया है तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, माइनस साइन थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, और ये प्लस कॉस थीटा था तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ से अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये इतना बन गया। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये दोनों तो सेम है तो एक ही बार आएगा ये एलसीएम। एलसीएम तो सबको आता है कॉस थीटा। ये एलसीएम में प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, इस तरह वाले अगर ना बने तो मैंने बताया था, हालांकि फिर भी इस तरह वाले अगर ना बने तो आप पूछ लेना, तो मैं अलग से इसको पढ़ा दूंगा। ये हो गया। ठीक, आप देखो एक रूल एलसीएम का क्या होता है कि फर्स्ट इसको देखो, आप इसको देखोगे, आप इसका जो डिनोमिनेटर लिखा है उसे आप देखो। होता है ना कि हम अब न्यूमरेटर में किसका मल्टीप्लाई करें भाई, तो क्या करते हैं, ये पूरा आपका एलसीएम है, तो जो फर्स्ट वाला नंबर होता है और उसका जो डिनोमिनेटर होता है उससे एलसीएम को डिवाइड करते हैं। मतलब इस नंबर से एलसीएम को आप डिवाइड करो, तो डिवाइड जब करोगे तो अपॉन में इसके आ जाएगा क्या, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच गया, क्या बचा साइन थीटा। साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब यहाँ पे देखो साइन थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट गया, क्या बचा कॉस थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर तो पहले से था, अब ये हो गया क्यूब। क्लियर, ओके। अब ये क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। ठीक तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए माइनस बी को होल क्यूब नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे अप्लाई कर दो, ए की वैल्यू साइन थीटा है और बी की वैल्यू कॉस थीटा है, तो ए माइनस बी ये हो गया ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब ए कितना साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं सोचना कि यहाँ क्यूब है तो यहाँ स्क्वायर क्यों कर रहे हो, क्योंकि ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू साइन थीटा लेंगे, बी की वैल्यू कॉस थीटा लेंगे, तब ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए मतलब साइन थीटा और बी मतलब कॉस थीटा, ये अपॉन में कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब देखो कितना बचा, ऊपर बचा
यहाँ पे अगर आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी नंबर 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसके प्लेस पे पर लिख देंगे 1, तो 1 प्लस कितना बचा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब देखो थोड़ा सा और है अभी, बस लास्ट। अब इस जो ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये वाला, इसको दोनों के साथ अलग अलग कर देते हैं। जैसे एक बार 1 के साथ ले लो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस एक बार उसके साथ ले लो तो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही चीज़ है। ये देखो, अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कितना बचा यहाँ पे, यहाँ पे तो प्लस में तो देखो 1 बचा। ये इधर देखो क्या होगा, सिंपल सा है, हमने लिखाया था अगर अपॉन में साइन है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमने लिखाया था ना कॉसेक थीटा, ये कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है, कॉसेक सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है। यहाँ पे देखो क्या है, अपॉन में साइन है, सिंपल सा है, अब ज़्यादा इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपॉन में साइन मतलब कॉसेक लिख देंगे, अपॉन में कॉस मतलब सेक लिख देंगे, सेक थीटा, बस यही आपका राइट हैंड साइड आ गया। यही प्रूफ करना था आपको, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, और ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनको स्किप करने की कोशिश मत करना, ये 10 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में। चलो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या है, ये देखो यहाँ पे 4 है 1 प्लस सेक ए अपॉन 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए एंड इक्वल टू प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे इसको अपन देख लेते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक। अब आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए कि सेक आ गया तो इसको साइन और कॉस वाले फार्मूले में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो 1 प्लस सेक ए का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए अपॉन फिर सेक ए आ गया तो सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, और 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए लिखा है तो इसको क्या करेंगे 1 को 1 अपॉन 1 कर सकते हैं। अब क्या करोगे, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, 1 और कॉस का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए, तो ये क्या हो गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, सिंपल सा है ना। अब क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। अब इस वाले डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और इसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन कॉस है तो कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, कितना बचा ऊपर बचा कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 बचा, ठीक है, कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 बचा। अब हम ऐसा कर सकते हैं, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम इसमें राइट हैंड साइड अलग से निकाल देते हैं, ठीक है, या तो इसी को सॉल्व करके अपन ला सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम राइट हैंड साइड को फिर से ले लेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 आया, है ना, कॉस ए प्लस 1 आया, और हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर देते हैं तो ये वही आ जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। कितना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर ए इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 पे साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या लगेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखाया था ना,
अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कौन सी आइडेंटिटी आपने अप्लाई करी? आपने अप्लाई करी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये हमने अप्लाई कर दी थी। ठीक है, आप देखो इसको हम 1 का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, इसको 1 का स्क्वायर तो क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सा, फिर से लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लगा दो यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी है? 1, ए माइनस बी दैट इज 1 माइनस कॉस ए प्लस बी दैट इज 1 प्लस कॉस ए, और अपॉन में कितना लिखा है? 1 माइनस कॉस ए। क्या हुआ? 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए क्या हुआ? कैंसिल हो गया। कितना बचा? 1 प्लस कॉस ए। तो ये क्या है? राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो cos a प्लस 1 आया, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया तो 1 प्लस कॉस ए आया। चाहे 1 प्लस कॉस ए लिखो या cos a प्लस 1 लिखो, एक ही मतलब है। चाहे 1 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 1 लिखो, दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। हेंस राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। चलिए, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट टाइम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी बचे हुए जो 6 क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से सॉल्व करो। कई बार, 2 बार, 10 बार इनको सॉल्व करो, क्योंकि ये ज़रूर आएंगे पेपर में। ठीक है, और आइडेंटिटीज और जो फार्मूले अपन ने लिखाए हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके, ठीक है, थैंक यू।